तो गुड आफ्टरनून बच्चे लोग, जैसा कि आपको पता है कि ये 8th क्लास के लिए हमने एक सीरीज चालू करी थी। इसमें हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था बेटा। हमने पहली वीडियो में उसके बेसिक को पढ़ा था, फिर 10.1 हमने स्टार्ट कर दिया था। कल की वीडियो में बेटा हमने 6th क्वेश्चन का फर्स्ट वाला सवाल कर लिया था, उसका सेकंड सवाल करते हैं। तो देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करना होता है, पावर को हमें पॉजिटिव बनाना पड़ता है। ये देखो, ये माइनस का 7 और ये माइनस का 4, मतलब इसकी पावर जो है वो क्या है अभी नेगेटिव। उसको क्या करना है पहले पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे करते हैं, इसको पलट दो। ये हो जाएगा 8/5, तो इसकी पावर हो जाएगी 7, और ये हो जाएगा 5/8, इसकी पावर हो जाएगी प्लस। यहां तक कोई दिक्कत? अब बेटा इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक्सपांड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्सपांड। एक्सपांड का मतलब होता है ब्रैकेट खोल दो। तो ब्रैकेट खोलने का मतलब क्या होता है, देखो 8 को 7 बार लिख दो। भाई 8 की पावर क्या लिखा हुआ है 7, तो इसका मतलब 8 को कितनी बार इंटू करना है, 7 बार। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। हालांकि ये पागलपन है, लेकिन सबसे इजी वे यही है। 5 की पावर 7 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बीच में ये बड़ा वाला इंटू। अब 5 की पावर 4 है, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। यहां तक कोई दिक्कत? एक्सपांड कर दिया, अब बस सिंपल काटना है। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कैंसिल हो गए, तो कितना बचा आपके पास, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 8 गई 64, 64 अट्ठे होता है 512, पचम 25, 25 पंजे 125। और यही क्या है बेटा आपका फाइनल। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो तो अगला सवाल देखते हैं। 7th नंबर का हमारा जो सवाल है वो है सिंपलीफाई। ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें 2 सवाल है बेटा, ये पहला वाला सवाल है। कल अगर याद हो तो इस तरह के सिंपलीफिकेशन हमने किए हैं। हम क्या करते थे, कोशिश ये करते थे कि इसको एक जैसे नंबर में बांट लें, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। कैसे, देखो यहां 5 लिखा है, इसका कुछ हो नहीं सकता, लेकिन क्या हम 25 को 5 इंटू 5 नहीं लिख सकते? देखो इधर ध्यान से, क्या मैं 5 को 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता। तो इस 5 को मैं लिख दे रहा हूं 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर कितना 4। यहां नीचे कितना है, 5 की पावर -3। अब देखो 10 को भी मैं लिख सकता हूं। 10 को क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 2 5 इंटू, अरे 5 तो ना 10 होता है ना, ठीक है। और बगल में कितना है, टी की पावर -8। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया, अब ये बेस नंबर एक जैसे हो गए, अब ये गुणा भाग कर सकते हैं भाई, रूल लग जाएंगे ना। तो देखो इधर ध्यान से, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर यहां पर कुछ नहीं तो 1 तो है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, 5 की पावर 2, इसको वैसा का वैसा रखो, कुछ मत करो, ठीक है। और चाहो तो एक काम कर, इसको और आसान तरीके से करते हैं। देखो यहां से मैं मिटा रहा हूं। देखो 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5 है, इंटू टी की पावर कितना 4। इधर देखो 5 की पावर -3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। यही का यही है ना। 5 से क्या करो, 5 को कैंसिल कर दो, ये और आसान हो जाएगा। तो आपके पास बचा 5 इंटू टी की पावर कितना 4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 2 इंटू टी की पावर 8। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो ये 5 की पावर कितना है 1, ये 5 की पावर कितना है -3। बीच में काय का साइन है, डिवाइड का। बेस नंबर अगर एक जैसे हैं और बीच में डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस, ठीक है। तो 5 1 -3 हो गई माइनस। देखो इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है -3, दोनों को क्या करना था माइनस, इंटू टी की पावर कितना 4 और अपॉन में कितना है 2 इंटू टी की पावर 8। तो देखना ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, तो 5 की पावर 3 और 1 जुड़ के हो जाए कितना 4। अब देखो टी की पावर 4 है बेटा, यहाँ ऊपर देखो, यहाँ टी की पावर कितनी है और यहाँ टी की पावर, बेस नंबर अगर एक जैसा है तो पावर डिवाइड में माइनस हो जाती है, मतलब टी की पावर 4 -8 अपॉन में कितना 2। तो देखो 5 की पावर 4 और टी की पावर 8 में से 4 गया तो 4 ही बचना है, लेकिन काय का
माइनस का, और अपॉन में कितना है 2। अब इसके अलावा बेटा कुछ हो नहीं सकता, एक चीज बस हो सकती है कि नेगेटिव पावर को आप नीचे ले जाके पॉजिटिव बना लो, ठीक है। तो 5 की पावर 4 का मतलब पहले क्या होता है वो लिख लूं, और अपॉन में 2, और ये t की पावर 4 को नीचे ले जा रहा हूं तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा होता है 625, अपॉन में कितना 2 और t की पावर 4, और यही क्या है बेटा आपका। तो बेटा हमारा आखिरी सवाल है ये, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि लगभग सारे हम डिजिट सेम कर लें जो हो सकते हैं। जैसे 3 की पावर -5 कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 10 को देखो नीचे 5 है तो हम 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी -5, यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद देखो 125 का मतलब क्या होता है, 125 का मतलब होता है 5 × 5 × 5, मतलब 5 की पावर कितना 3, तो 125 की जगह लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अब इधर देखो 5 की पावर -7, 6 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 × 3 की पावर -1। ऐसा करने से क्या होता है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये देखो 3 3 2 2 2 2 5 5 एक जैसे होगा ना सर। अब यहाँ पर क्या है, रूल लग सकते हैं, क्या लग जाएंगे रूल, कौन से, एक्सपोनेंट वाले। तो देखो 3 की पावर -5, भाई ये होल पावर है, मतलब 2 की भी पावर -5 है और 5 की पावर भी -5 इंटू 5 की पावर 3। अब इधर देखो ध्यान से 5 की पावर -7, 2 की पावर भी -5 है और 3 की पावर भी -5 है। भाई होल पावर लगी है ना, तो 2 की पावर भी -5 होगी और 3 की पावर भी -5 होगी। 3 की पावर -5 से 3 की पावर -5, 2 की पावर -5 से 2 की पावर -5। अब क्या बचा ऊपर, ये देखो इसको लिख लो। तो पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर बेस नंबर एक जैसे हैं तो गुणे में पावर जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो देखो ऊपर जोड़ दी हमने, तो इधर आएगा 5 की पावर प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2, तो 5 की पावर 2, वो भी काय की माइनस की, यहां तक कोई दिक्कत। और नीचे है 5 की पावर -7। तो देखो बेस नंबर अगर एक जैसा है तो बीच में डिवाइड है, अब डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो 5 की पावर -2 -7, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -2 माइनस माइनस +7। तो 5 की पावर प्लस माइनस माइनस 7 में से अगर 2 गया तो 5, और 5 की पावर 5 का मतलब होता है 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो देखो 5 5 जा 25, 5 5 जा और 125 5 जा 625, और 625 5 जा होता है 3125, इतना ही है। तो बेटा इसका आंसर है 3125, और ये पूरे 10 पॉइंट बन के जितने भी सवाल थे अपने यहाँ सारे करे हैं। अब बस इसको बेटा बार बार इस वीडियो को देखना है और प्रैक्टिस करना है, और पहली नंबर की जो बेसिक वीडियो उसको बेटा जरूर देखना है, क्योंकि जब तक आप बेसिक रूल नहीं समझेंगे ये सवाल आपसे नहीं बनेंगे। तो बेटा अगली वीडियो में 10.2 करेंगे। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू।